माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस पार्ट में हम समझेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से कि आपने कई बार समझा होगा और सुना होगा दैट डीएफ्स यू आर होल्डिंग द स्टीयरिंग। क्या मतलब होता है डीएफ्स यू आर होल्डिंग द स्टीयरिंग? मतलब कि सारे पावर आपके हाथ में है, सारे पावर्स आपके हाथ में, फिर भी वी आर बेगिंग लव फ्रॉम डीएम, वी आर वेटिंग, वी आर चेजिंग, राइट? तो फिर हमारे हाथ में स्टेयरिंग कहाँ है, हमारे हाथ में पावर कहाँ है? और यही समझने के लिए आज का ये वीडियो है, ये पार्ट है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एवरीथिंग विच इज़ टेम्पररी इज इल्यूजन। ये आप लोग जानते हो, वीडियोस पे सुना है। दिस मैट्रिक्स इज इल्यूजन। इवन योर डीएम्स वेसल, हिज बॉडी इज इल्यूजन। सो योर डीएम सोल, अब हम बात करते हैं सोल की, तो डेफिनेटली डीएम सोल लव्स सोल, दैट इज यू 100%। तो अगर आपको डाउट है कि मेरा डीएम क्या मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, तो आज क्लियर कर लीजिए, सोल लव सोल। ऑफ कोर्स योर डीएम लव्स यू, बट फिर भी हम उस वेसल को चेज कर रहे हैं, उस वेसल से अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, योर डीएम इज़ अ स्लीपिंग ट्विन, अनअवेकन ट्विन, लॉजिकल ट्विन, ठीक है? एंड इट इज़ सो सैड टू से दैट ही हैज़ नथिंग टू गिव यू। या इट इज़ शॉकिंग। आप पहली बार सुन रहे होंगे दैट ही हैज़ नथिंग टू गिव यू, जब वो खुद ही एक वेसल है, वेसल के फॉर्म में है, जो कि इल्यूजन है, जो खुद ही एक स्लीपिंग ट्विन है, एक लॉजिकल ट्विन है। उसके पास क्या है आपके देने के लिए? एंड अनफॉर्चुनेटली डीएफ्स वांटेड हिम टू फिक्स हर डिजायर्स, रोमांस, लव, फैमिली, मैरिज, एसेट्रा। सच तो यह है कि एक ऐसा पावर है, अ पावर ऑफ अबंडेंस, जो कि आप हर वक्त एक्सेस कर सकते हो। जो लोग कहते हैं ना कि हाउ टू अट्रैक्ट द मनी, इवन यू कैन अट्रैक्ट एनी अबंडेंस। You guys don't know the power of abundance, and that is power of abundance of source energy. हम हमेशा लैक की एनर्जी में रहते हैं। वी आर ऑलवेज फीलिंग विक्टिम, वी आर सफरिंग, वी आर इन लैक, वी आर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द लाइफ, वी आर इन पैनिक, क्योंकि एंड देन वी वांट डीएम to fulfill, to fix all these things. We want suffering, we are not happy in our life, life is difficult, we are dissatisfied, life में बहुत pains हैं, this and that, and then we want someone should come in your life and आपको अपना वो कंधा दे जहाँ पर आप सिर रख के रो सको। रोना ही क्यों है, चैन से सो सको, ये क्यों नहीं पॉसिबल है? एंड दैट इज सोर्स एनर्जी। You have abundance, you have power of the source energy which is sufficient to provide you everything. हमारी लाइफ में सफरिंग, विक्टिम एनर्जी, पैनिक्स, लैक ऑफ मनी, सब चीज़ इसलिए क्योंकि हमें अबंडेंस सोर्स की एनर्जी को एक्सेस करने नहीं आता है। एंड ओनली यू नीड टू एम्बॉडी द एनर्जी, राइट? और शायद आप ये जानते भी हो, स्टिल यू वांट योर डीएम टू फिक्स योर डिज़ायर्स। जो चीज़ फ्रीली यू कैन एक्सेस, जो अवेलेबल है, उससे हम अपने लाइफ की पेन, सफरिंग, अपनी अबंडेंस को हील नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बस जस्ट यू नीड टू एम्बॉडी द सोर्स एनर्जी एंड यू हैव एवरीथिंग। यू सिंपली शिफ्ट टू द टाइमलाइन, यू जंप टू द टाइमलाइन जहाँ पर ओनली लव, पीस, हैप्पीनेस ही है, abundance ही, abundance of all the high vibrational energy. Still we want our DM to fix our desires. और किस पे डिपेंड है? जो खुद कुछ नहीं दे सकता, और वी आर इग्नोरिंग सोर्स एनर्जी।
आपको पता है कि आपका डीएम खुद स्ट्रेस्ड है, खुद उसके ऊपर प्रेशर है ऑफ द सोसाइटी, फैमिली, और वो खुद ही एक अनअवेकेंड पर्सन है जो खुद सो रहा है। उसको खुद नहीं पता कि वो अपनी डिज़ायर कैसे फिक्स करे। इनफैक्ट दे ऑल्सो नीड समवन टू फिक्स देम, और दे नीड यू टू फिक्स देम। ठीक है, और फिर भी हम अपने डीएम से चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ की ज़रूरतों को फिक्स करे, हमारी डिज़ायर्स फिक्स करें, हमें वो खुशियाँ दे, वो प्यार दे, वो फुलफिलमेंट दे, ये दे, वो दे, जो कि कुछ दे ही नहीं सकता। एंड द ट्रुथ इज़ योर डीएम himself or herself needs someone to fix, and unfortunately no one can fix your DM, and only you DF can fix your DM. That is the meaning you are holding the steering. And how? Only you need to be in peace. आपके पास आपके एनर्जी फील्ड में पीस होना चाहिए, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बिकॉज बट वो पीस कहाँ से मिलेगा? ठीक है, उनको वो पीस कहाँ से मिलेगा? उनको सिर्फ आपसे पीस चाहिए। दे ओनली रिक्वायर्ड पीस, बिकॉज दिस इज द कनेक्शन ऑफ एनर्जी। सोल लव सोल, एंड सोल नीड्स पीस ओनली एंड नथिंग एल्स। ना आपको कुछ देना है, ना आपको कुछ लेना है। मार्क माई वर्ड, जो हमें लेना रहता है वो 3D में वो इल्यूजन है, बिकॉज हमको हर चीज़ सोर्स से मिल सकती है। ठीक है, ना हमें कुछ देना है हमारे ट्विन फ्लेम को, ना हमें कुछ लेना है हमारे ट्विन फ्लेम से, बट सोल को सिर्फ पीस चाहिए। ओनली पीस हम दे सकते हैं, और आपकी ट्विन फ्लेम को सिर्फ पीस चाहिए। ठीक है, बिकॉज यू कैन ओनली गिव योर ट्विन फ्लेम पीस। वो अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, सोसाइटी, पैसा, कुछ भी आ जाए, थर्ड पार्टी भी आ जाए, वो पीस कोई नहीं दे सकता। एंड स्टिल यू आर बॉदरिंग योर ट्विन फ्लेम टू फिक्स यू, राइट? सो स्टॉप expectations from your twin flame to let them fix you. Stop judging them कि why they are not calling you, why they are not bothering you. Instead, be in your soul. अब जो भी आपके लाइफ के काम है उस पर आप फोकस रहिए ना। जज भी नहीं करना है। जज क्यों नहीं करना है? बिकॉज जज मीन्स यू आर क्रिएटिंग द डुअलिटी। हमको यूनियन चाहिए। यूनियन इज इक्वल टू सिंगुलैरिटी, एंड वी आर जजिंग अवर ट्विन फ्लेम, मतलब वी आर क्रिएटिंग द डुअलिटी दैट यू आर सेपरेट। दैट्स द रीजन जज नहीं करना चाहिए। यू आर योर सेल्फ सेपरेटिंग योर ट्विन फ्लेम, राइट? तो आपने कई बार सुना होगा कि वेन एवर यू आर फोकस इन 3D, योर DM will never ever attract towards you. In fact, they will also attract in 3D, but accept you. ये आपने सुना होगा. But when you are focused in 5D or in yourself, they will attract towards you. And there is no magic, या कोई magic नहीं. It is autopilot mode of this journey. Literally, when you are focused of your DM will focus on everything except you, for sure. So 3D DM से ज़्यादा, if you want to pull your 3D DM, you need to align in 5D. 5D alignment is must, is a key to pull back your 3D DM. ठीक है? So how you can remain in the 5D alignment? How you can pull back your DM? Just simply ऊपर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, that you don't require your DM to fix anything. You no need to wait for your twin flame, no need to chase, or you don't even require any healing for this 5D alignment, right? बस आप 5D में खुद पे फोकस हो जाइए, अपनी लाइफ, अपना सेल्फ लव, आपका लाइफ में जो पर्पस है, आपकी लाइफ का जो मिशन है, अपनी ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी. व्हेन यू आर बिजी इन योर लाइफ, automatically, this is the autopilot mode, they will be in your energy field, for sure.
तो क्या समझ में आया हमें कि देयर कमिंग एंड देयर गोइंग इज टोटली बेस्ड ऑन एनर्जी, totally based on energy, only energy, and that is your energy. Okay, they are dependent on you. आपको लगता है कि वो आपके सेवियर है, बट दे आर नॉट एट ऑल योर सेवियर. ओके, सो यू नो नीड टू गिव योर पावर टू योर डीएम बिकॉज दे आर अनकॉन्शियस, दे आर योर सबकॉन्शियस माइंड. उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए. You are 5D energy. You are consciousness. They are unconscious. And they are your negative polarity. It means this is a polarized energetic connection. So if you will lost yourself in 3D, you will behave like a 3D person. You are seeking validation in 3D. You are desiring, chasing, wanting everything. They will also be lost in 3D. वो कभी जाग नहीं पाएंगे. ठीक है. एंड बिलीव मी, दे कांट वैलिडेट यू, दे कांट फिक्स यू. यू आर सोल एंड ओनली सोल कैन ड्रॉ सोल. आप अगर 3D से दिमाग से उनको अपनी तरफ खींचना चाहेंगे तो दिमाग से सोल को खींच नहीं सकते, सोल से ही सोल को खींच सकते हैं. तो इट इज़ असेंशियल टू बी इन द 5D कॉन्शियसनेस. वो सिर्फ आपकी वाइब्रेशन से खुद, उनका काम है सिर्फ खुद को मैच करना. देखिए, आपकी फ्रीक्वेंसी में वो लोग आते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच होते हैं. तो आप वो सिर्फ वहाँ पर खड़े हैं एक अनकॉन्शियस ट्विन की तरह, जो सिर्फ आपकी वाइब्रेशन से खुद को मैच कर रहे हैं. दैट्स इट. जहाँ वाइब्रेशन मैच हुई, जहाँ टावर फ्रीक्वेंसी मैच हुई, वहाँ वो आपकी एनर्जी फील्ड में आ जाएंगे. ठीक है. तो वो आपकी एनर्जी फील्ड में आए तो आपके एनर्जी फील्ड में पीस होना चाहिए. और आपके एनर्जी फील्ड में पीस तभी रहेगा जब आप 3D की कियोस को अवॉइड करोगे. आपके अंदर जो भी फियर है, डाउट है उनको खोने का, कहीं वो आएंगे कि नहीं, कहीं वो कभी नहीं आएंगे तो, या वो बुरा मान गए तो, मैंने उनसे इंटीमेसी नहीं करी तो, ऑल दिस थिंग्स. या कैसे मैं आपके दूसरे रीज़न से भी, अगर आपके लाइफ में अगर कियोस्क है, टेंशन है, सफरिंग है, पेन है, दे कैन नॉट कम टू योर एनर्जी फील्ड. ठीक है. बिकॉज वंस अगेन आई एम सेइंग दिस इज पोलराइज्ड ऑटोमेटिक एनर्जेटिक कनेक्शन. ऑटोमेटिक है. सो बीइंग इन द नाउ मोमेंट इज द मंत्रा. ठीक है. जितने भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो, यू आर सफरिंग, इट्स ऑल योर माइंड. फियर ऑफ द फ्यूचर कि कल हमारा क्या होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, दिस इज अ फियर फॉर द फ्यूचर, इज माइंड. ठीक है. एंड योर डीएम इज योर इंटरनल पर्सपेक्टिव. मार्क माई वर्ड, योर डीएम इज योर सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है. सो इफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज वीक, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्लैरिटी नहीं है, मूड स्विंग्स हैं, एंगर है, मैनिपुलेशन है, पैनिक है, एडिक्शन है. ठीक है. तो उनके एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव भी वैसे ही होगा. योर इंटरनल पर्सपेक्टिव इज योर डीएम्स एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, और वो आपके हिसाब से ही पोलराइज्ड है. इसको मार्क करिए. ओके. सो व्हाट योर माइंड डिमांड्स, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप जो भी चाहते हो, योर सोल कैन गिव यू itself. Your soul needs nothing to fix from the external source. हमें बाहर से कुछ भी ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, माइंड बोर होता है, सोल हैज़ इट्स पर्पस, इट्स मिशन. राइट. हमको अपनी लाइफ की ज़रूरतों के लिए, हम लाइफ में बोर हो रहे हैं, हमको पैम्पर होना है, वैलिडेशन चाहिए, तो हम एक्सटर्नल सोर्स से हमारे माइंड को चाहिए. सोल को एक्सटर्नल सोर्स से कुछ नहीं चाहिए. सोल के पास अपना ही पर्पस और मिशन है कि मुझे अपने आप को रिलीज़ करना है, मुक्त करना है इस मैट्रिक्स से. ठीक है. तो ये सारी वैलिडेशन सिर्फ माइंड को चाहिए होती है. यू नो व्हाट इज़ लव? Love is nothing but if your energy is pure. आप अगर आपकी एनर्जी प्योर है, ऑथेंटिक है,
ठीक है, एवरी वन विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स यू। एंड आपकी ट्विन फ्लेम को तो आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी से ही ग्रेविटेट कर सकते हैं। यू कैन अट्रैक्ट योर ट्विन फ्लेम डेफिनेटली फ्रॉम योर प्योर your purity, your authentic pure energy, not from looks, not from your figure, not from your status, not from your funds. You can attract anyone from your pure authentic energy. तो ऑफ कोर्स आपका ट्विन फ्लेम तो आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी से ही ग्रेविटेट होगा। मीन्स ये देख लीजिए कि हमको लव चाहिए तो कितना ज़रूरी है हमको अपनी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में आना। कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमारी एनर्जी फील्ड में पीस होना चाहिए। कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमारी लोअर कॉन्शियसनेस से उठना है और हायर कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट करना है, गॉड्स कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट करना है, राइट। एट लास्ट मैं बीइंग का मतलब अपने पर्सनल एग्जाम्पल से देती हूँ कि समटाइम्स जब डॉक्टर साहब और हम लोग साथ में होते हैं, ट्रूली स्पीकिंग हमारे पास कुछ बातें नहीं होती हैं। लाइक I'm busy in my sessions, he's busy in his patients, or maybe sometimes he's not busy anywhere. But या हम लोग साथ में बैठे भी हैं, we have no talks, हमको कुछ बात करने को नहीं है, बट फिर भी just presence, लाइक वो बांधी रहती है कि अगर हमारी प्रेमाइसिस से वो जाते हैं दूर तो इट फील्स लाइक प्रेजेंस। हमको सिर्फ प्रेजेंस चाहिए, बस प्रेजेंस। जरूरी नहीं कि हम हमारे सोल को कुछ बात नहीं करनी, हमें कुछ शब्द नहीं चाहिए कि या इफ़ ही इज़ देयर आई शुड एंटरटेन हिम और ही शुड एंटरटेन मी, या वी शुड डू समथिंग एंड देन ओनली वी विल एंजॉय। वी रिक्वायर नथिंग, जस्ट बीइंग। दैट इज कॉल्ड बीइंग। आई एम फोकस्ड इन माई वर्क, ही इज़ फोकस्ड इन हिज वर्क, बट वी आर in being. We are simply in the now moment, we are in the present moment, and we are satisfied with the presence only, and we are in peace. हमारे एनर्जी फील्ड में पीस है। हम बिजी हैं अपने काम में, बट हमारे एनर्जी फील्ड में पीस है, उनके एनर्जी फील्ड में पीस है, एंड दैट इज सफिशिएंट। वी डोंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा like action to prove that we love each other. We don't require any words to prove that how exciting I am or he is or this and that. So energy is always pure and authentic. Just being in your present moment. Be pure and that's it. Be in your being. You're nice. That's it. You don't require anything, and just busy in yourself and back to your life and back to your soul, and that's it. अपना ध्यान रखिए. Love you all. God bless you all.